नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 21 से लेके 30 अप्रैल तक की होगी। ये रीडिंग ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों को ये भी पता ही होगा कि एनर्जी चेंज होते रहते हैं। कभी जो बात मैं आपके लिए बोल रही हूँ, हो सकता है वो बात आपकी पर्सन के साथ रेजोनेट कर जाए, और जो उनके लिए बोल रही हूँ वो आपके साथ रेजोनेट कर जाए। तो आप एनर्जी के साथ जाइएगा, जेंडर के साथ नहीं। और एक बात, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी करंट फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या होगी, और यूनिवर्स भी आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा यानी तुला राशि, देखते हैं 21 से लेके 30 अप्रैल तक की जो वक्त है, इसमें आपके पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या रहने वाला है। टू ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है वो किसी सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है, कुछ सोच रहे हैं, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। हो सकता है उनके पास और भी ऑप्शन हो, तो वो उस ऑप्शन के बारे में भी सोच रहा है, या फिर जो है उनके पास उसके बारे में नहीं सोच रहा है, जो उनसे दूर है वो उनके बारे में सोच रहा है। इस तरह की करंट फीलिंग्स उनकी रहेगी। वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और सही वक्त में वो उस चीज़ के बारे में डिसीजन लेंगे। अभी वो वेटिंग मूड में हैं। ये उनकी करंट फीलिंग्स है। अभी देखते हैं टू ऑफ वॉन्ड्स के मूड में या फिर टू ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि उनको किसी सही वक्त का इंतज़ार है। हो सकता है कि वो शादी करना चाहते हो, या फिर शादी के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहता है। वो उन्होंने जितना इंतज़ार करना था, वो उस हिसाब से, हो सकता है बहुत दिनों से वो इंतज़ार कर रहे हैं सही डिसीजन लेने के लिए। शादी को लेके कोई डिसीजन लेना होगा, इसके लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो जो चाहे वो अपनी मर्ज़ी से वो कर सकते हैं, इतना पॉजिटिव एनर्जी उनमें है। करंटली वो ऐसा ही सोचते हैं कि वो जो चाहे अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, इतना पावर उनमें है। और उन्होंने मेहनत करके पैसा भी कमाया होगा, और हो सकता है कि वो खुद को इतना स्टेबल बनाया है कि वो जिसे चाहे वो अपने लाइफ में ला सकता है। इस तरह की एनर्जी उनका है करंट में। और वो खास करके मुझे लगता है शादी को लेके कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। हो सकता है किसी के साथ शादी करना चाहता हो, या फिर अगर आप उनके साथ रिश्ते में हो तो आपके शादी के बारे में वो सोच रहा है कि आपके साथ शादी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, शादी की बात को। क्योंकि अभी उनको लगता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। एक मैजिशियन की तरह उनको लगता है कि उनके पास सारा पावर है, और अभी वो जो करेंगे उसमें गॉड की ब्लेसिंग्स भी होगी। तो मुझे लगता है शादी को लेके वो एक डिसीजन लेना चाहते हैं, और इसके लिए वो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था। अभी लगता है कि उनका विश फुलफिलमेंट होने का वक्त आ गया है, इसीलिए वो खुश है। और वो चाहते हैं कि इस बार शादी को लेके कोई डिसीजन लिया जाए, इसीलिए हो सकता है वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी देखते हैं लिब्रा, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आप क्या सोचते हो। टेन ऑफ वॉन्ड्स, आपको लगता है कि इस रिश्ते की सारी जो बर्डन है, जो बोझ है, वो अभी अकेला ही आप उठा रहे हो। आपको ये लगता है कि रिश्ते में ये जो रिश्ता है आपके लिए बोझ बन गया है, इसीलिए आप इस बोझ को थोड़ा हल्का करना चाहते हो। अभी देखते हैं टेन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, क्यों आपको लगता है कि ये रिश्ता आपके लिए बोझ बन गया है। टेन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है।
थ्री ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स। क्योंकि आपको लगता है आप जब ये रिश्ते में थे या फिर ये रिश्ता आपको सही तरह से पहचान नहीं पा रहा है या फिर रिश्ते की जो अहमियत अहमियत है वो आपको नहीं मिल रहा है। क्योंकि आप जो हो अभी जो आपका जो करंट सिचुएशन है, मुझे लगता है आप बहुत तीखे बन गए हो। तीखे मतलब आप जो कहते हो मुंह पर बोलते हो, आप कुछ सोचते नहीं हो, जो आपको सही लगता है आप वही करते हो। और सबसे ज़्यादा बात जो है ये, आपको कोई हो सकता है उन्होंने आपको बहुत परेशान किया था या फिर आपको किसी बात को लेके आपको नीचा दिखाया था या फिर आप उस बात से चिंतित हो कि अगर कोई डिसीजन लेना पड़े तो आप किस तरह की डिसीजन से सहमत रखोगे। क्योंकि आप भी किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हो सकता है कि आपके पास भी ऑप्शन है, फिर भी आप रुके हुए हो, आप इंतज़ार कर रहे हो, आप डिसीजन लेना चाहते हो, जो डिसीजन लेके आप चीज़ों को सही करना चाहते हो। अभी आपको पता चल गया है क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है। इसीलिए अभी आप किसी से डरते भी नहीं हो। जो सही है आप उस तरह की डिसीजन लेना चाहते हो, चाहे किसी का दिल दुखे, चाहे कोई रोए, कोई कुछ भी समझे, लेकिन आप समझते हो कि आपको जो डिसीजन लेना है वही लेना चाहोगे आप। और लेकिन आपको ये भी याद है कि किस तरह से रिश्ते में आपको अपमानित होना पड़ा, आपको इतना सहना पड़ा। इसीलिए कभी-कभी आपका ईगो भी आपको रोक रहा है कि जो भी डिसीजन लेंगे अपनी सम्मान के साथ लेंगे। और अगर ये रिश्ता आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, बोझ लग रहा है, तो आप चाहते हो रिश्ते की परेशानी से खुद को बाहर निकालें और अपने अंदर वो स्ट्रेंथ और पावर लाए जिससे आप अपनी ज़िंदगी में आगे चल के कोई भी रिश्ते की वक़्त या फिर किसी भी क्षेत्र में आप सही डिसीज़न ले पाओ। क्योंकि पुरानी चीज़ों से आपको बहुत सारा सीख मिला है, इसीलिए आप भी चाहते हो कि इस रिश्ते को लेके एक सही डिसीज़न लिया जाए जिसके लिए आप भी सही वक़्त का इंतज़ार कर रहे हो। और अभी आप ये चाहते हो कि अभी आप जो सोचो वो दिमाग से सोचो, दिल से नहीं। क्योंकि दिल से सोच के आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ा, आपको अपमानित होना पड़ा, ह्यूमिलिएट होना पड़ा। अभी आप कुछ भी दिल से नहीं सोचना चाहते हो। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। आप अपने अंदर वो हिम्मत जुटा रहे हो जिससे आप अपना निर्णय खुद ले पाओ और खुद के लिए एक स्टैंड ले पाओ। इस तरह की सोच आप कर रहे हो। अभी देखते हैं आपका पर्सन चाहते क्या है। लिब्रा, आपके पर्सन चाहते क्या है। एट ऑफ वॉन्ड्स, वो क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं आपके साथ बहुत सारा बात करना, बात करके चीज़ों को अगर सही किया जाए तो सही करना। जो भी है हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं। वो टेक्स्ट, कॉल या मास मैसेज के माध्यम से भी अगर बात करना पड़े तो वो भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों में बहुत सारा बात और बातों के माध्यम से सारी चीज़ क्लियर हो जाए। अगर वो हो सके तो वो आपसे मिलना भी चाहते हैं। देखते हैं एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। क्योंकि वो परेशान है, वो दुखी है, वो रात को सो नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि उनको धोखा मिला है। अभी उनको ये भी पता चल गया है कि परिवार ही सब कुछ है उनके लिए। और जिस शादी या परिवार के बारे में वो सोच रहे हैं उसको वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। वो इक्वल गिव एंड टेक में अभी विश्वास करते हैं, वो बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है अपनी परिवार और आपके अंदर उनको चुनना पड़ा था कभी, या फिर अपनी जॉब और आप में उनको
किसी के बारे में डिसीजन लेना पड़ा था। तो अभी उनके पास सारी चीज़ों की क्लैरिटी है। आपको खो के हो सकता है आप लोग एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, दूर हो, तो वो परेशान है, दुखी है, वो रात को सो नहीं पा रहे हैं। तो अभी वो चाहते हैं कि सारी चीज़ों को बैलेंस करना, आपके साथ दिल खोल के बात करना, जो बात नहीं हो पाया, जिससे रिश्ता ख़त्म हो गया या फिर रुक गया है, वो सारी बातों को क्लियर करना चाहते हैं और रिश्ते में एक बैलेंस लाना चाहते हैं और आपके साथ एक खुशी परिवार बनाना चाहते हैं। अभी देखते हैं आप खुद क्या चाहते हो? लिब्रा यानी तुला राशि, आप खुद क्या चाहते हो? 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप भी तो वही चाहते हो, इक्वल गिव एंड टेक। आपको लगता है कि जब आप इस रिश्ते में थे तो आपको सही तरह का कोई, जैसा मैंने पहले कहा, ना सम्मान मिला है, ना पोजीशन मिला है, ना प्यार मिला है। तो आप भी चाहते हो कि आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले, जितना आपने दिया है उसके अनुसार आपको मिलना चाहिए, और नहीं तो आप इस रिश्ते से खुद को बाहर निकलना चाहते हो। आप चाहते हो कि जितना आपने दिया है उसके अनुसार अगर आपको मिलता है तो सही है, नहीं तो इस रिश्ते से बाहर रहना ही सही होगा। देखते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप क्यों चाहते हो? और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के रिश्ते में किसी और का भी इन्वॉल्वमेंट हो। ये हमेशा इन्वॉल्वमेंट थर्ड पार्टी कुछ नहीं होता है, आपका जॉब, आपके परिवार के लोग भी रिश्ते में आके कुछ रिश्ते को खराब भी करते हैं। तो अभी आप चाहते हो कि जितना आपने दिया है उतना ही आपको मिले। देखते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है, क्यों आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो? 3 ऑफ कॉइन्स, द सन का कार्ड, एस ऑफ सोर्स का कार्ड, क्योंकि आपको लगता है रिश्ते में आपने जितना दिया है उसके अनुसार आपको नहीं मिला है। आपके रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इसीलिए आप चाहते हो रिश्ते की सारी परेशानी ख़त्म हो जाए और रिश्ते में एक नई शुरुआत हो। चाहे इसके लिए अगर किसी की मदद भी लेना पड़े तो आप लेना चाहते हो, चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, किसी की मदद से आप रिश्ते को दोबारा से शुरू करना आप भी चाहते हो, लेकिन आप इस तरह से नहीं चाहते हो कि रिश्ते में पहले जैसा आपका हालत हो। आप चाहते हो कि इक्वल गिव एंड टेक मिले और आप भी रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो, विक्ट्री चाहते हो, रिश्ते में खुशी चाहते हो, एक साथ रहना चाहते हो, बच्चों जैसी एनर्जी में चाहते हो। आप भी बच्चों की माता या पिता बनना चाहते हो, लेकिन क्लैरिटी के साथ। और जो पुराने, जो आपकी जो करंट फीलिंग्स है कि जो है रिश्ता आपके लिए बोझ बन रहा है, रिश्ते से आपको सम्मान नहीं मिला, अपमान मिला, आप भी रिश्ते के सही होने का इंतज़ार कर रहे हो, उस तरह की जो आपकी करंट फीलिंग्स है और आप चाहते भी उस तरह की हो, जो नहीं मिला है वो आपको मिलना चाहिए। रिश्ते में नई शुरुआत होनी चाहिए, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, पुरानी जो चीज़ आपको परेशान कर रहा था वो ख़त्म हो जाए और रिश्ते में नई शुरुआत हो, आपको विक्ट्री मिले। आप बच्चों जैसी एनर्जी के साथ रिश्ते को शुरू करना चाहते हो, एक नई एनर्जी के साथ आप रिश्ते में विक्ट्री चाहते हो, जो पुरानी बात हो गई, अभी जो होना है नहीं होना है, इस तरह की आपकी एनर्जी है और आप चाहते हो। देखते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। क्या जैसा आप चाहते हो वो भी चाहते हैं रिश्ते में बैलेंस करना, परिवार चाहते हैं, शादी के बारे में बात करना चाहते हैं, और अगर आप दोनों ही इस तरह के चाहते हो, वो भी बैलेंस चाहते हो, आप भी चाहते हो, तो रिश्ते का आउटकम क्या आता है? आउटकम 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है आप लोगों के रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, हो सकता है पैसों की परेशानी थी। तो आउटकम 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को रिश्ते में टीम वर्क करना चाहिए, दोनों को ही समझना चाहिए। अगर किसी की मदद लेनी पड़े, किसी की मदद से अगर रिश्ता सही होता है तो आपको उसका भी कोशिश करना चाहिए। देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। द सन का कार्ड फिर से आया है, 8 ऑफ सोर्स का कार्ड एंड नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड, क्योंकि आप लोगों की माइंड में ये रिश्ता 24/7 चलता रहता है, चाहे आपके माइंड में हो, चाहे आपके पर्सन के माइंड में हो। इसीलिए आप लोग चाहते हो अचानक से कुछ ऐसा हो जाए
जिससे सब कुछ नया हो जाए, रिश्ते में विक्ट्री मिल जाए, रिश्ते में एक नई शुरुआत हो जाए, हमारे लाइफ में बच्चे आ जाए, हम बच्चों जैसे बिहेव करें, इसमें अगर कोई हमारी मदद कर दे, क्योंकि आप आगे चल के ये बात नहीं कर पा रहे हो, ना ही आपके पर्सन कर रहे हैं, तो आप लोग चाहते हो इस रिश्ते का आउटकम यही होगा कि रिश्ते में एक नई शुरुआत तो होगी, क्योंकि ये रिश्ता हमेशा आप लोगों की दिमाग में रहता है। आप दोनों ही रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हो और ये अचानक होगा, हो सकता है किसी और की मदद से आपके रिश्ते में एक नया मोड़ आ जाए और आप लोग जो चाहते थे वो हो जाए, क्योंकि आप दोनों में से कोई भी इस रिश्ते में पहल नहीं कर रहे हो। अगर आप पहल करना चाहते हो तो भी नहीं कर रहे हो। अगर आप किसी की मदद से रिश्ते में पहल होता है, जैसे थ्री ऑफ कॉइंस का कार्ड आया है, तो हो सकता है, लेकिन इसमें आप लोगों की लाइफ में जो कुछ भी होगा अचानक से होगा, क्योंकि आप लोग चाह के भी इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। हमेशा ये रिश्ता आपके दिमाग में चलता रहता है। और एक बात है कि इस बार जो रिश्ते की शुरुआत होगी वो कुछ अलग तरह के होगी, दोस्ती से हो सकता है, बचपने से हो सकता है, नए तरह से हो सकता है, जैसा पहले आप लोगों ने किया था। इस बार रिश्ते में उस तरह की कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। इसी सोच के साथ आप रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हो और आप लोग ये भी चाहते हो कि रिश्ते में अचानक से ऐसा कुछ हो जाए। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को। प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए, जो ये रीडिंग देख रहे हैं लिब्रा लिब्रा के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या एडवाइस है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल का कार्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यूनिवर्स से आपसे यही कह रहा है कि अगर आपको रिश्ते में नई शुरुआत करना है तो धीरे धीरे करना पड़ेगा। जल्दी से अचानक से जैसा आपने सोचा कि अचानक से ऐसा कुछ हो जाए तो ये नहीं होगा। अब जो रिश्ता होगा ये सॉलिड होगा, क्योंकि ये जो बंदा या बंदी जिसके साथ आप रिश्ते में हो वो बंदा इंसान जो है वो जेन्युइन तो है, लेकिन हमेशा लड़ाई झगड़े के साथ आपके रिश्ते में एंट्री हुआ है आप दोनों की। इसीलिए लड़ाई झगड़े से खुद को दूर रखिए और रिश्ते में नई शुरुआत करने के लिए माइंड को भी ओपन कीजिए। हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, लेकिन आप लोग रिश्ते में बेबी स्टेप से आइए, धीरे धीरे आइए, जल्दबाजी मत कीजिए। जैसा आप लोग सोच रहे हो कि रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहिए, किसी की मदद लेना चाहते हो, बच्चे की माता पिता बनना चाहते हो, सब सही है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। और लड़ाई झगड़े को ख़त्म करो, अपने दिमाग को शांत रखिए, उस बात से खुद को बाहर निकालिए कि क्या हो गया, क्या हो सकता था, क्या परेशानी थी। इस सारी चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल फेंकिए और धीरे धीरे करके रिश्ते में आगे बढ़िए और रिश्ते में नई शुरुआत कीजिए। भगवान के भरोसे कीजिए और शून्य से शुरू कीजिए, ज़ीरो से। पहले की कोई भी बात, कोई भी परेशानी आपको दिमाग में नहीं रखना है और इस बार किसी की सुननी नहीं है। इसने ये वो कहा था उनके बारे में, वो ये बोला था, वो बोली थी, ये हुआ था, पिछले बार वो हुआ था। इस तरह की कोई भी बात, किसी की रोक-टोक सुनने की ज़रूरत नहीं है, किसी की बहकावे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ अपने दिमाग को शांत कीजिए, पुरानी लड़ाई-झगड़े को ख़त्म कीजिए और धीरे-धीरे करके रिश्ते में नई शुरुआत की तरफ बढ़ जाइए, तो रिश्ते में नई शुरुआत हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।